डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी। वसंत पुस्तक का पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसमें हम लोग जान रहे हैं भारत की पहली सवाक फिल्म, अर्थात ऐसी फिल्म जिसमें नायक नायिका आदि सभी पात्रों ने अपने संवाद भी बोले, डायलॉग्स बोले। तो हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग यहाँ तक का पढ़ चुके थे। आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को, कौन सी फिल्म? पहली बोलती फिल्म जिसका नाम है आलम आरा, उसी के बारे में बात हो रही है। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में, सिनेमा हॉल का नाम है मैजेस्टिक सिनेमा, मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 8 सप्ताह है, लगभग 2 महीना। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। समीक्षकों ने इसकी जो समीक्षा की, समीक्षक आप लोग जानते हैं जो फिल्म के बारे में समीक्षा लिखते हैं, फिल्म रिव्यू जिसको बोलते हैं। आमतौर पर फिल्म के बारे में बताया जाता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है। तो उन्हीं समीक्षकों ने भड़कीली फैंटेसी फिल्म इसको करार दिया कि अर्थात ये तो बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क वाली, दिखावे वाली और काल्पनिक प्रकार की फिल्म है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। लेकिन दर्शकों ने ये फिल्म बहुत देखी, क्योंकि ये तो उनके लिए एकदम अनोखा, एकदम नया, एकदम यूनिक अनुभव था, क्योंकि पहली बार उन्होंने पर्दे पर बोलते हुए सुना। उससे पहले भारत में सवाक फिल्में होती नहीं थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। आप सोचेंगे फिल्म 10,000 फुट लंबी, अरे भाई फिल्म के अंदर रिकॉर्डिंग के समय जो रील लगाई जाती है उसकी लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, अर्थात अंग्रेज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। आगे देखेंगे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर ईरानी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हो गए, आलम आरा 1931 में रिलीज़ हुई थी, 1956 में उसके 25 वर्ष पूरे हो गए, सिल्वर जुबली। और ऐसे उन 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, अर्थात देश के लिए कोई ना कोई काम करता, वो मैंने कर दिया। तो आप मुझे सवाक फिल्मों का पिता और ऐसा जो कह रहे हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी विनम्रता की निशानी है। आमतौर पर किसी की तारीफ़ की जाए तो यदि वो अच्छा आदमी है, विनम्र आदमी है, तो वो इसी तरह से बोलता है कि भाई मेरी इतनी भी तारीफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, अर्थात बोलने वाली फिल्में आने लगी, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब तो डायलॉग बोलने हैं ना भाई, तो इसलिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। अब से पहले तो अनपढ़ आदमी भी एक्टिंग कर लेता था, क्योंकि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, डायलॉग्स बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, अर्थात गाना गाने वाले सिंगर लोगों की कदर होने लगी, क्योंकि फिल्मों में अब गाने भी आने लगे। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आए। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया, क्योंकि बोलना भी है। और बोल कौन सी भाषा में रहे हैं ये लोग? हिंदी उर्दू मिक्स। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। जन प्रचलित अर्थात जो लोगों में बोलचाल में प्रचलित है, जो लोगों में बोलचाल में प्रसिद्ध है, अर्थात वो भाषा जो आमतौर पर
आम लोग बातचीत के दौरान बोलते हैं। सिनेमा ज़्यादा देसी हो गया, मतलब स्थानीय। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अर्थात जो हमारे जीवन में आमतौर पर होता है वैसा ही फिल्मों में भी अब दिखाया जाने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों मतलब एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा मतलब हेयर स्टाइल उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। अभिनय मतलब एक्टिंग। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। अर्थात जो ये आलम आरा मूवी है ये भारत में तो लोगों ने पसंद की ही सही, इसके अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। बर्मा, जिसको हम लोग वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, एक देश का नाम है। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आपका ये पाठ पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही है। इसके प्रश्नों के उत्तर हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।